अमावस्या की वो रात जब बिल्कुल अंधेरा हो था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसी अंधेरी रात में निशांत अपनी कार से घर की ओर जा रहा था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसे रास्ते में एक आदमी काले कपड़े पहने चलता दिखाई दिया। निशांत आगे बढ़ रहा था, तभी उसने हाथ दिया। निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन अचानक वह आगे आ गया। जोर से ब्रेक लगाकर निशांत ने गाड़ी रोकी। उसे बहुत गुस्सा आया। क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड वाली विंडो के पास आकर बोला। मरना नहीं, बचाना है तुझे, तेरे परिवार को, तेरे कारोबार को। निशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदमी कहता है, परेशान है फिर भी इतना गुस्सा? कारोबार तेरा चल नहीं रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया छाया हुआ है। तुझे यह सब कैसे पता? इस अमावस्या की रात में तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। निशांत ने गौर से देखा। काले कपड़े पहने वह कोई तांत्रिक था। गले में कई छोटी बड़ी मालाएं पड़ी हुई थी। हाथ की हर उंगली में अंगूठी। उसका रंग भी सांवला था। आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बातों को सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, रुक जा यहीं पर, वो सामने देख जिन खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बाबा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चुप रह, वो तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बनकर। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज़ सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। लाइट जला, लगता है वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। बाबा, अभी तो वहाँ कुछ नहीं था। चुप रह, वह जिन गुस्सा होकर जा रहा है। उसे पता लग गया कि मैं तेरी रक्षा की है। लेकिन बाबा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। बाबा, आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब बाद में, भाग यहाँ से, ये जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़ कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुँच गया। शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन बाबा, इस सुनसान रास्ते पर आप कहाँ जाएंगे? मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊँगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। सुनिए माँ पिताजी को यह सब मत बताना। पिताजी पहले से बीमार है। माँ जी यह सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। अरे, उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए यहाँ, यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। बाबा, आपको मेरा घर कैसे मिला? मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की माँ तांत्रिक के सामने आकर बैठ गई। माँ ने कहा, तुझे भी खा जाऊंगी। किसने भेजा है तुझे यहाँ? इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक ने पूछा, सही सही बता, क्या बात है? यह मुझे शमशान से साथ लाया। कब? इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के
बराबर में मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया। तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। निशांत ये सही बोल रही है। निशांत ने कहा, हाँ पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। शमशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? बाबा गलती हो गई। लड़का गलती मान रहा है। जा, चली जा यहाँ से। नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरी बेटी भूखी है। कहाँ है तेरी बेटी? जमुना के पीछे झुग्गी में है। उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया। मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है। तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्दी बोलो। रेखा ने कहा, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वहाँ झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद ना तो वह तांत्रिक नज़र आया, ना वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए। कारोबार फिर से चलने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।